नमस्कार। विशेष में आज बात करते हैं कांग्रेस की बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई राजनीतिक नियुक्तियों की। सबसे पहले तो समाचार ये हैं कि प्रदेश के लगभग 21 जिलों की राजनीतिक नियुक्तियों के नाम तय हो चुके हैं और दिल्ली से अप्रूव होकर पीसीसी तक पहुंच गए हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे कोई बात करूं, सबसे पहले आपको पीछे लेके चलता हूं। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के बाद जोड़ तोड़ से बनी सरकार, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत के पास अगर एक बार मैंडेट आ जाए कि उन्हें सरकार बनानी है तो फिर उनको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ भी। उन्होंने अपने अब तक के जो संबंध हैं एकदम जड़ तक उनको काम में लेते हुए कांग्रेस के बाहर तक के लोगों में जो उनकी अपील है उसको भुनाते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। होड़ थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसमें जीत अशोक गहलोत की हुई, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुने हुए विधायक ज़्यादा अगर अशोक गहलोत के साथ थे तो निश्चित तौर पर हाईकमान को उन्हें ही नेतृत्व सौंपना था। बहरहाल सरकार बनी और चलने लगी। अंदर खाने कुछ बातें हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, सचिन पायलट ने अपने स्वर मुखर कर दिए और उसके चलते ये सरकार प्रदेश के लिए जो भी भला कर रही थी उस सब पर एक कौमा लग गया, विराम लग गया और अशोक गहलोत और उनका पूरा मंत्रिमंडल, बल्कि कहूँ कि पूरी पार्टी, जो मेजर पार्टी का चंक था, वो सरकार बचाने में लग गए। उसके बाद कोरोना की महामारी के बाद एक बार फिर जब पूरा पटाक्षेप हुआ मामले का कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद, तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब प्रदेश में जो सरकार है वो पूरी तरीके से गवर्नेंस पर फोकस करेगी। लेकिन इतने दिनों की जो कार्यकर्ताओं का इंतजार था, सब्र था, वो जवाब दे रहा था और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग लगातार चल रही थी। अविनाश पांडे के प्रदेश प्रभारी रहते ऐसा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अजय माकन के आने के बाद, हालांकि वो भी तुरंत कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने पहले 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी और फिर उपचुनाव के बाद की बात कही थी, लेकिन अंदर खाने जो कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के लोगों का रोष था, वो इतना ज़्यादा उबल रहा था कि अब कांग्रेस ने तय किया है कि उपचुनाव के पहले ही कम से कम ऐसी कोई एक छड़ी थमा दी जाए लोगों को, जिससे कि जो चुनाव है उसमें पार्टी एक होकर के लड़ाई करे और भाजपा को तीनों सीटों पर कड़ा मुकाबला दे, जहां तक संभव हो सके तीनों सीटें जीते। क्योंकि इस वक्त भाजपा एक डिवाइडेड हाउस है, एक बटा हुआ घर है। इस बात को अशोक गहलोत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में जीत की राह कांग्रेस की आसान हो सकती है, बशर्ते उनका घर एक हो। तो अपना घर एक करने के लिए कांग्रेस ने राजनीतिक नियुक्तियां लगभग 21 जिलों के अंदर तय कर दी हैं। 12 जिले जो बचे हैं ये वो जिले हैं जिनमें अभी स्थानीय चुनाव होने हैं। स्थानीय चुनाव मतलब निकाय के, पंचायत के। तो इन 12 जिलों में भी शीघ्र ये राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें आप ये मानकर चलिए कि लगभग 1000 के करीब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लाभ मिलेंगे और समग्र रूप से कांग्रेस एक बार फिर सामने आएगी। सवाल ये है कि अब इन राजनीतिक नियुक्तियों में आपको बता दूं, जो उप प्रधान हैं और जो जिला स्तर के नेता हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, और जो कॉलम था, जो फॉर्म था, जो मांगा गया था जिला अध्यक्षों से, उसमें ऑप्शन भी यही था कि इन्हीं लोगों के नाम दिए जा सकते हैं। कुल मिला के अगर ये कवायद बिल्कुल ठीक तरीके से हो गई तो कांग्रेस इन उपचुनावों में एक होकर के भाजपा से मुकाबला करती नजर आएगी। लेकिन अगर इन राजनीतिक नियुक्तियों में जरा भी देरी हुई तो निश्चित तौर पर अब ये बात पब्लिक डोमेन में आने के बाद कार्यकर्ता मुखर होंगे और कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी।